जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। लाला छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हैं, ये बैठो चाय पियो, अब तो मौसम बदल है, रमजान की तैयारी करो, किस काम में पड़ गया? एहतजाज एहतजाज एहतजाज। भाईजान इसी एहतजाज के लिए हम आए। हल्का नंबर 121, एक हल्का नंबर 153। हमने ये बच्चों को साथ गोद में बैठा के वोट ढूंढे रहे। भाई हमारा वोट पता ही कहाँ कहाँ पे ढूंढा। हमने वोट डाल के उसने हमारा साथ बहुत बड़ी गद्दारी किया। उसको काम नहीं करना चाहिए कि गद्दारी सबसे पहले हमको बता देते कि भाई वसीम कादर कह रहा है मैं अपने घर आ गया हूँ वापस। ओ भाई किधर घर है? हम रबंसपुरे उसका घर ढूंढते रहे हो भाई। मेरे से पूछो, हम रबंसपुरे भी गए, मेरे साथ ही घर है उनका, लेकिन ताले लगे हुए, ताले बांधे, कोई नहीं आया। उसका एक साथ वाला मेरा यार दोस्त है नुमान दरोगे वाला, वो भी मुझे फोन आया, उसने कहा खान साहब मैं ढूंढता हूँ, ढूंढते नहीं गया, घर का नहीं मुझे पता लग रहा। वसीम कादर नून लीग आ गया, वो उसका वही लोटा बन गया भाईजान, वही लोटा बन के वही हम पूछते ये क्या मसला चला है? पैसे के खातिर ये मुल्क पैसों में चलता? ये गरीब आदमी का वाम का वसीम पैसा कादर कहता है मैं इसलिए आया हूँ कि अगर ना आता तो मुल्क नहीं आगे चलना था। है। भाईजान मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 45 साल लाहौर में हो गया, 54 साल मेरी उम्र है भाई। अभी तक कौन चला रहे से लाहौर? ये पाकिस्तान को अल्लाह चलाने वाला। वो कहते हैं नवाज शरीफ चला रहे हैं। सिर्फ भाईजान इमरान खान आएगा, मुल्क सही होएगा, मुल्क चलेगा अल्लाह के हुक्म से। क्यों कि जिसने अल्लाह का नाम लिया वो ही आदमी सही कर सकता, वरना नवाज शरीफ क्या है? उसके वाले साहब के पास मैंने खुद देखा, छोटी जी गाड़ी होती थी नहीं, वो खरबपति था मियां मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह। भाईजान अबद मार्केट मैंने खुद देखा भाईजान। मैं खुद 27 साल ड्राइवरी रिक्शा चलाता हूँ, 27 साल। जब 6.25 रुपए लीटर थे मैं उस वक्त से रिक्शा चलाता हूँ भाई। उसके साथ किधर गाड़ी सी? कुछ भी नहीं सी, सिर्फ ये बाद में। ये जरा कैमरामैन दिखाइए, ये बच्चों को तो ये बच्चों को किस सियासत में ला रहे हैं? ये भाईजान इसका मुस्तकिल है, इनका हको हमारा पता नहीं लग रहा है। इनका तो कोई फायदा सोचिए वाम का, वाम में फायदा ही कुछ नहीं दे रहे नवाज शरीफ के। 10 साल में इतना पैसा कमा के चला गया, 25 साल पहले कमा के चला गया। भाई हमारा मुल्क किस पासे जा रहे हो? हम तो गुर्बत वाले पासे जा रहे। लोग खुशखुशियां कर रहे भाई, बच्चों को मारे। इनको तो सियासत से दूर रखो भाईजान। यही सियासतदान है, यही सियासतदान बनेंगे। इसको मैं पढ़ाई कराऊं, यही सियासतदान होएगा। इसको नून लीग ज्वाइन कराएगा ये पीपीपी। भाईजान मैंने मुझे कोई कह दे ना खान साहब ये सामने बिल्डिंग सब दे रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक पूर्णांक जगह बहुत है। मैं बिल्डिंग नहीं, लेकिन पीटीआई का साथ रहूंगा, मरूंगा भी पीटीआई का साथ, जीऊंगा भी पीटीआई के साथ। ये बिल्डिंग तुम्हें दे दो, बच्चे नून लीग में करा दो, तुम नहीं मानूंगा। अल्फन कहते हैं बच्चे तेरे पास खड़े हैं। कसम ले, कुरान ले, मैं हाथ में रख के कह दूंगा कि भाई ये बच्चे मुस्तकिल इमरान खान के साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान को आजाद करो, रिहा करो, मुल्क को सामे बस। आपका जो करंट स्टेटस है अब्दुल इलीम खान साहब के साथ, वो कैसा है? देखें, हमने पिटिशन सब ने दायर की हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, मामला स्टे हुआ है और हमारा जो केस है वो 19 के लिए फिक्स है। और हमने यही सदा की हुई है, जो फार्म 47 है वो हमारी प्रेजेंस के बगैर तैयार किया गया, और हमारे जो फार्म 45 है उसको देखे बगैर तैयार किया गया है। तो वो दोबारा आपके पास तमाम पोलिंग स्टेशन के फार्म 45 बिल्कुल 329 अल्हम्दुलिल्लाह सारे आपके पास जो फार्म 45 है उसके मुताबिक एग्जैक्ट फिगर्स क्या है आपके? 16,600 की लीड है मेरी। एग्जैक्ट फार्म 45 जी बिल्कुल। और फार्म 47 में आप कितने से हारे हैं? वो 10,500 से मुझे हरवाया गया। तो अब आपको लगता है आपको इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा? जरूर, क्यों नहीं, हम छीन के लेंगे, हम हक पे हैं और हम खुद वकील हैं, और ये इंसाफ हम छीन के लेंगे। और इंशाल्लाह हम सोमवार को कैंप लगाने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर NA 117 का, और उधर हम चीफ जस्टिस के सामने 100 मोटो का भी कहेंगे और जाके हम पिटीशन भी दायर करेंगे। हजरत आज का एहतजाज आपको नहीं लगता बजाय इसके मुल्क मजीद स्टेबल हो उससे मजीद हालात खराब होंगे? अब तो वो हुकूमतें बन रही हैं, अब तो
वो सब कुछ फाइनल फेजेस में है, तो ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो यही पूछ सकता हूँ सर, और मैं क्या पूछूं आप? अपना हक लेने के लिए पाकिस्तान के अंदर एहतजाज के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ पर अगर अदालतों में चले जाएं तो अदालतों में ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक जम्मे गफीर यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे एहतजाज करने का भी हक नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान इस वक्त उस दोराए पर आके खड़ा हो गया है कि पाकिस्तानी अपना हक भी नहीं मांग सकते, अपने हक के लिए एहतजाज नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के अंदर ये चाहते हैं कि वही एक निजाम कायम हो। इलेक्शन के बाद जो तमाम लोगों के सामने है, अवामी मैंडेट को छोड़कर जो कहते थे वोट को इज्जत दो, आज वो वोट की इज्जत को खुद पामाल कर रहे हैं। जो कहते थे वोट की ताकत को इंसान को देखना चाहिए, आज वो इस चीज को पसे पुश डाल रहे हैं कि अवाम ने फैसला खान के हक में दे दिया है। आज जिस तरह अवामी मैंडेट खान को मिल चुका है, ये दुश्मन भी इस चीज को कबूल कर रहा है कि इस वक्त जो अगर हकीकी जमहूरियत अगर हो तो यहाँ पर हुकूमत पंजाब हो या केपी के हो या बिल्तिस्तान हो या जो भी सूबा हमारे हैं, वहां पर हुकूमत सिर्फ खान की है। पंजाब में तो आप ही मरियम की हुकूमत है, वो क्या कहें? देखें बात ये है ना, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये जमहूरियत के अंदर वो इलेक्शन हो जो आजादाना इलेक्शन हो, जिसमें मैंडेट को तस्लीम किया जाए, जिसमें वोट की ताकत को तस्लीम हो तो गया है। और सर ये कोई तस्लीम नहीं है। फॉर्म 45 के मुताबिक पूरे पाकिस्तान के अंदर पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है। और अता तारड़ कहता है वो फॉर्म जाली है, मरियम और औरंगजेब कहती है फॉर्म जाली है। अता तारड़ जो है वो टाटर के अलावा कुछ नहीं कर सकता। जितनी उसकी एक मेयार है या कद है वो हम सब जानते हैं। अगर वो जो कहता है उसी तरह के उसके फॉर्म 45 है, जाली मैंडेट उसने हमारा चुराया है। मैंडेट अता तारड़ ने हमारा मैंडेट चुराया है। वहां से जहीर के पास, अता तारड़ के पास अगर ओरिजिनल फॉर्म 45 है तो वो शेयर करे लोगों से। पीटीआई खाली अपने फॉर्म 45 तो नहीं दिखा रही, पीटीआई कह रही है आप जमात इस्लामी से मैच कर लें, आप दूसरी जमातों से मैच कर लें। अता तारड़ ला के दिखाए कि मेरे पास है, वो तो झूठ बोल रहा है। अता तारड़ अब अवाम को तो नहीं दिखाएंगे, वो तो अदारों को दिखाएंगे अगर इलेक्शन कमीशन कल को मांगेगी। बड़ी आसानी से फैसला हो सकता है ना कि पीटीआई और 2-3 जमातें जैसे जमात इस्लामी और आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो तो सारे दिखा रहे हैं अपने फॉर्म 45। अता तारड़ नहीं दिखा रहे। अभी वो इस्लामाबाद के हल्के में भी वो जो चौधरी साहब जीते उनसे भी कहा था दिखा दे फॉर्म 45 का है। कहते जी मेरा काम नहीं आपको दिखाना। क्यों नहीं दिखा रहे लोगों को? शेयर करें ना, ठीक है। अगर देखें, अगर हमारा फॉर्म 45 जमात इस्लामी से मैच करता है, हमारा 45 और जो लोग उस हल्के में कंटेस्ट कर रहे थे मैच कर रहा है, तो हमारा फॉर्म 45 सच है। ये तो 2 घंटे में फैसला हो जाएगा। लेकिन जी की कह रहे हैं, सुनो जी ठीक कह रहे हैं। देखें फॉर्म देखिए ये तो बहुत कुछ कहते हैं, कहने की कौन सी बात है, कहने से तो बहुत कुछ है। बात ये है कि कोई बात हकीकत भी होती है। देखें आज ही अभी खबरें चल रही हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी जो है उसने कबूल कर लिया है कि ये सारी धांधली मैंने करवाई है, और 70 हज़ार लोगों के जो है ना वोट मैंडेट जो है उसको चोरी करके जो हारने वाले थे उनको जिता दी है। अब ये देखें घर से गवाही आ गई है ना, कमिश्नर ने कह दी है, अब इससे बड़ी बात क्या। और फिर आप कहते हैं कि अता तारड़ कह रहा है कि फॉर्म 45 इनके पास असली नहीं है। भाई देखें अगर उनके पास असली है, पहला तो ये है कि वो लेके आए, दूसरा ये है कि इधर तारीक लब्बाइक वाले कह रहे हैं, जमात इस्लामी वाले कह रहे हैं, इधर जनाब पीटीआई कह रही है, इनके आपस में तीनों के फॉर्म 45 मैच कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर उन्होंने जाली बाद में बना दी है ना। ठीक है और भी हम आगे चलते हैं। आजे जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप किस इरादे से आज यहाँ आई हैं? मैं इमरान खान के विजन और इमरान खान के साथ खड़ी हूँ, और मैं 2007 से खान के साथ हूँ। और अभी तो खान साहब वह जो ज्यादती हुई है उसके खिलाफ हम खान के साथ खड़े हैं। उसके लिए चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, जो खान साहब के ऑर्डर होंगे उसके मुताबिक इंशाल्लाह उनके साथ खड़े हैं। खान साहब जेल में 10 साल 7 साल 14 साल कैद हुई पड़ी है। मैं क्या आपको कोई बात नहीं, अगर 20 साल भी हो जाए, उनको 30 साल भी होती है, अगर 50 साल भी हो जाती है तो हम उनके साथ खड़े हैं कभी, क्योंकि मैं जानती हूँ खान को बहुत अच्छी तरह और बहुत अरसे से जानती हूँ वो क्या शख्स है। अगर इस दुनिया को समझ आ जाए, पाकिस्तान के अवाम को या पटवारियों को समझ आ जाए ना, तो वो कभी उसका साथ ना छोड़ें। वो बहुत, अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ अता किया। पटवारी कौन? नून लीग।
नहीं वो तो मियाँ साहब के साथ शबाना रोज खड़ी है ना। शबाना रोज वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो पटवारा नहीं है ना। सुबह शाम काम करना, मुल्क को आगे लेके चलना, ये वीएन नून लीग का शबाना रोज सुबह शाम मुसलसल रिलेंटलेसली काम करना। वो काम करें वो सबको नजर आ रहा है। हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम कितने दुनिया में, मेरा ख्याल है हम किसी को मुंह दिखाने नहीं ये लोग रहे। अभी भी इनको ये समझ नहीं आ रही कि हम कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी गरीबों के साथ क्या करें। सबसे ज्यादा जो तबका पिसा है वो मिडिल क्लास है, सफेद पेश लोग ज्यादा पिस रहे हैं। तो अब खुदा का खौफ खाएं, पाकिस्तान का पीछा छोड़ दें, हम हमारा पीछा छोड़ दें। जी अगर छोड़ दिया मुल्क कौन चलाएगा? मुल्क चलाने वाला सबसे पहले तो एक अल्लाह की ज़ात है, और इंशाल्लाह इमरान खान ही चलाएगा और पीटीआई ही चलाएगी। खान ने पहले भी बहुत कुछ किया, इंशाल्लाह आगे भी बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह। आपकी राय? इधर आ जाए, इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुजूर फिर एहतजाज, इलेक्शन तो पहले भी एहतजाज, इलेक्शन के बाद भी एहतजाज। हमारे लीडर ने कहा था कि आज़ादी एक रात में नहीं मिलने वाली, इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन ये पहला कदम सिर्फ चल पड़ा है। हज़ारों मील की मुसाफत जो है वो तय करने के लिए हमने पहला कदम उठा लिया है। 2024 में जो अवाम वाकई कौम बनकर निकली है, जो खान साहब ने शऊर दिया था और अवाम बेदार हो चुकी है, और अवाम ने वाकई अपना जो है वो फ़र्ज़ जो है वो ज़िम्मेदारी से अदा किया है। अब आगे जो फिर अदारे वही करते आ रहे हैं जो 76 साल से करते आ रहे हैं, और उन्हें लगता है कि अवाम जो है वो सो चुकी है, बस ये जैसा हम करेंगे, सुबह को ये वोट डालेंगे, रात को हम वोट बदल देंगे, और ये अवाम जो है खामोशी से बर्दाश्त करेगी जैसे 76 साल से करती आ रही है, लेकिन अब नहीं बदलेगा, अब नहीं होगा।